सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं हंसजनों को एवं प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। हाँ, देखिए कैसा रस सदगुरु पिलाते हैं और भर भर के कटोरा। हाँ, ये कैसा कुंड भर देते हैं। सो बहुत ही सुंदर। इसे लौकिक पारलौकिक से और शारीरिक आत्मिक ज्ञान से निकाल करके इसको बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा विस्तारों से दिया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। सुनिए पहले भजन, फिर इसके बाद बहुत ही मार्मिक अर्थ सुने। अरे रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। ओ कुंड भरी, अब कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। अरे गुरुमुख होवे भर भर पीवे, गुरुमुख होवे भर भर पीवे, निगुरा न पावे रंच रती, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। हाँ, भारी सभा संतन की लागी, भारी सभा संतन की लागी। चलत है कटोरा घरी म घरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। हाँ, सतनाम का बिरछा लगो, सतनाम का बिरछा लगो, और श्वेत फूल वकी डार हरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, वही नाल पीजे जिनके हृदय माँ भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। हाँ, तो बहुत सुंदर ही ज्ञानवर्धक अर्थ सुने। रस पीले सुहागिन कुंड भरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रस पीले
रस पीले सुहागिन कुंड भरी। सदगुरु जो है का इतना सुंदर रस पिलाते हैं, अमृत रूपी रस। वो सदगुरु का जो है आत्म ज्ञान है, वो आत्म ज्ञान रूपी रस पिलाते हैं भक्तजनों को, श्रोता भक्तों को, जो कि बहुत ही सुंदर और मार्मिक होता है। रस पीले सुहागिन कुंड भरी। और ये सुहागिन आत्मा को, ये सुहागनी है आत्मा, सदैव के लिए सुहागन है। ये बांझ विधवा नहीं है, मगर हम अज्ञानता बस ये हम अज्ञानता रूपी बन जाती है और इसका कुंड खाली हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि रस पीले सुहागिन, तू सदैव के लिए सुहागिन आत्मा हो करके और अज्ञान अवस्था में पड़ करके तू अपना कुंड खाली कर दिया। इसलिए फिर से सच्चे सदगुरु की शरण में जा करके सुंदर ज्ञान ले करके अमृत रस पियो, अमृत बाणी का पान करो, तब ये कुंड आपका ज्ञान से भर जाएगा। जब ज्ञान भर जाएगा तो अमृत के समान आपको ज्ञान मिल करके आप अमृत का ज्ञान हो जाना, अमृत से भर जाना और सदैव के लिए जीव का बंधन समाप्त हो जाना, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक जीव का कुंड खाली रहता है। आत्मा अज्ञान अवस्था के कारण इस संसार सागर में जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रस पीले सुहागिन कुंड भरी। रस पीते रहो और सदगुरु का ज्ञान जो है रूपी रस को पान करते रहो। गुरुमुख हो भर भर पीवै। गुरुमुख, जो गुरुमुख प्राणी होते हैं वो भर भर करके सदगुरुओं का ज्ञान अपने हृदय में भरते रहते हैं। हाँ, गुरुमुख और निगुरा न पावे रंच रति। और निगुरा व्यक्ति सुनता, इस काने से सुनता, उस काने से उड़ा देता है। और निगुरा जो है जब साधना नहीं करता तो उसका इसलिए रंच भर भी नहीं रह जाता। इसलिए साधना रत प्राणी ही पान करता है तो उसका पूरा का पूरा घड़ा भर जाता है। इसलिए साहब ने कहते हैं गुरुमुखों में भर भर पीवे। गुरुमुख प्राणी ही सदगुरु के अमृत रूपी बाणी का भर भर के पीता रहता है और अपने हृदय में सदगुरु का बाणी का हृदय में उतारता रहता है। और उतारते उतारते उसका जीवन में, पूरे जीवन में आत्म ज्ञान प्रवाह प्राप्त हो जाता है और फिर वो जीवन को अपने धन बना लेता है। निगुरा व्यक्ति निगुरा न पावे रंच रति। निगुरा प्राणी जो है कितना जो कहा निगुरा करे मुक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। निगुरा प्राणी कितना शांति और मुक्ति की आशा करे, व्यर्थ है। इस सुंदर देह को प्राप्त करके हम जो है शांति और मुक्ति पद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए साहब ने कहा है कि निगुरा से सगुड़ा भला। सजो सगुड़ा सब गुण संपन्न, जो सगुण सब गुण में साहब की सब बाणी को सुन करके अपने गुणवान बने।
तो सगुड़ा सब गुण संपन्न वो सगुड़ा निगुड़ा से भला है। इसीलिए हमें निगुड़ा से सगुड़ा भला, अपन गुरुमुख हो जाए तो क्या पूछना है, उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भारी सभा संतन की लागी, अचलत है कटोरा घरी में घरी। भारी सभा संतन की लागी जो है, भारी सभा, भारी समाज लगी हुई है, संतों की बैठी हुई है, लगी हुई है, जहाँ वहाँ ज्ञान की बाणी झरने की तरह झर रहे हैं और जी वहाँ तरवर हो रहे हैं। और चलत कटोरा घरी में घरी, घरी में घरी सदगुरु की बाणी, ज्ञान बाणी की वर्षा हो रही है और पीने वाले छक छक करके सदगुरु की बाणी को पान कर रहे हैं। ऐसा सुंदर पान कीजिए जैसे हमारे जीवन धन्य पवित्र हो जाए। सत्य नाम का बिरछा लागो, सत्य नाम का बिरछा लागो। सदगुरु कहते हैं कि सत्य नाम का बिरछा लागो। जब सत्य स्वरूप अपने जीवन में सत्य की कहनी रहनी में आ जाओगे तो आपका ये शरीर रूपी बिरछा सत्य स्वरूप रूपी बिरछा होगा। सत्य नाम का बिरछा, ये शरीर रूपी बिरछा आप सत्य स्वरूप बिरछा लग गया। और श्वेत फूल व कटार हरी, और सदैव के निर्मल स्वच्छ पवित्र डार कलियां और फूल पत्ती जो भी हैं, हमारी आशाएं वासनाएं कामनाएं तृष्णाएं राग द्वेष के सब फूल पत्ता डार ये झड़ जाते हैं, विकार दूर जाते हैं और निर्मल श्वेत फूल लग जाते हैं, अच्छे लग जाते हैं, जिन्हें कहते हैं सत्य संतोष दया धीरज विचार विवेक के फूल और डाली पत्ते लग जाते हैं ये शरीर रूपी बिरछा में। हाँ, कहाँ कबीर, सुनो भाई साधो, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुन करके साधनारत रहो, साधो समझो बूझो और उन पर चलो। हाँ, तो शरीर जीवन का पवित्र सुधार हो जाएगा। वही नल पीगे जिनके हृदय में भारी, वही नल वही मनुष्य सुधरेंगे जिनके हृदय में सदगुरु की वाणी समा जाती है और उन वाणी पे चलता है, तभी वही नल पीगे, वही नल पीगे सदगुरु की वाणी का ज्ञान का अमृत के समान पान कर गए, पी गए। वही नल पीगे जिनके हृदय में भारी, जो हृदय में अपने उतार लिया भर लिया, उनका जीवन ज्योति से जगमगा गया और उनका जीवन धन्य पवित्र हो गया। ऐसे रस को पान करिए जिससे हमारा जीवन जो है रस सदैव पीता रहे, सदगुरु अमृत वाणी को सदा पान करता रहे। रस जैसे गन्ने का रस पीते हो, मीठा मीठा सबको पीवे, कड़वा पिया न जाई। कड़वा पीजे संत बिरहिया, घर अंगना ना ही सुहाई। हाँ, तो ऐसे रस को पान करो जिससे हमारे जो संत जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वो अच्छी बुरी वाणी को दोनों को पी जाते हैं अमृत के समान। जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, पी जाता है गट्ट से, इसी प्रकार से सदगुरु की वाणी को गट को पियो और जीवन को धन्य बनाओ। कुंड अपना हृदय रूपी कुंड को भर लो और भर करके इसे ऐसे जो है जीवन का उद्धार करना है। हाँ, तभी ये हमें जीवन में शांति और मुक्ति पद की प्राप्ति होगी। इसलिए साहब ने कहा है का मन मक्का दिल द्वार का
काया काशी जान, मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान। हाँ, मन ये मक्का है और दिल द्वारका है, काया काशी जान। ऐसे जान करके हमें घटी में रस पीते रहना है और फिर पी करके निर्मल स्वच्छ पवित्र हो जाना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।